हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। चलिए देखते हैं ऑन अ कलेक्टिव लेवल में आपका पार्टनर जिसको सोच के आप ये देखते हैं उनकी हाल क्या है आज। ठीक है, उनकी एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि कल का एनर्जी बहुत हेवी था अगर आपने देखा होगा। तो जिस चीज़ के साथ रिजोनेट कर रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। ओम नमः शिवाय लिखे ताकि नेगेटिविटी बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ से हटे, डिवाइन की ब्लेसिंग मिले आप लोगों को। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। कमेंट में कुछ ना हो, ईश्वर को ग्रैटिट्यूड ही दे दीजिए जो उन्होंने आपको हर कदम पे संभाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। ईश्वर को मानते हुए उनकी तरफ हमारा श्रद्धा दिखाते हुए अभी इसी वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के कलेक्टिव लेवल पे क्या है करंट फिनेंशियल मेजर आर्काना से हम आज 5 कार्ड लेंगे, ऐसे लेंगे। ठीक है, और मैं आज टैरो यूज़ करूँगी, राइडर टैरो फॉर क्लैरिफिकेशन। देखते रहिए, विश करते रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए अपने पार्टनर को देखते समय। उनके नाम से कर सकते, उनके चेहरा से कर सकते, उनसे उनके साथ बिताई गई हर वो पॉजिटिव लम्हा से कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 5 कार्ड आ चुका है, देखते हैं। वाओ ब्यूटीफुल। पहला कार्ड ही आया लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, मून एंड जस्टिस। वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी। वर्ल्ड का कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं सारे राशियों की एनर्जी इसमें मौजूद है। फिर भी जो राशियाँ थोड़ा पॉजिटिव है या प्रोमिनेंट है वो मैं बता दूँ, लिब्रा, जेमिनी एंड स्पाइसेस, यानी कि मीन राशि, मिथुन राशि एंड लिब्रा यानी कि तुला राशि। ये आपका हो सकता है एसेंडेंट, मूनसाइन, सनशाइन, या आपके पार्टनर का भी हो सकता है मूनसाइन, सनशाइन या एसेंडेंट। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सारी राशियाँ इसमें मौजूद है, कोई भी स्पेसिफिकली इसमें हम डिनोट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ एंड अप होने की एनर्जी है, कुछ शुरुआत होने की एनर्जी है, कर्मा रिलीजिंग एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। ठीक है, अब जस्टिस, अगर आपका पार्टनर बहुत अच्छा कर्मा के साथ आगे आ रहा है तो डेफिनेटली डिवाइन से उनको जस्टिस मिलेगा। वो अपने विश के मुताबिक ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, जिसको वो चॉइस करना चाहते हैं, जिससे वो प्यार करता है, जिसके साथ उनकी मन क्या होता है, मन हमारी, ठीक है, माँ, मन हमारी, ठीक है, आत्मा, मून जिसके साथ जुड़ा हुआ है उनकी, ठीक है, उनकी तरफ बड़ा फैसला ले सकता है, उनके लिए स्टैंड ले सकता है, उनके लिए कुछ बड़ा चेंज ओवर लेके आ सकता है। जहाँ पे उम्मीद बिल्कुल खो गए थे आप लोग, अपने पार्टनर से अपनी उम्मीद लगाना ही छोड़ दिया था, वहाँ से कुछ अच्छा निकल के आ सकता है कि अचानक से आपको कोई सरप्राइज़ मिले, किस्मत का पहिया घूमने वाला है। डिवाइन इंडिकेशन दे रहा है कि किस्मत पर पहिया घूमने वाला है। ठीक है, जैसा कर्म वैसा फल। ठीक है, अगर आपके पर्सन अवेकन है, आपको लेके बहुत प्रोमिनेंट है, आपके साथ रहना भी चाहते हैं और उसके लिए कोई एक्शन ले रहा है, चुपचाप बैठ के सिर्फ डिवाइन से मांगने से थोड़ा ही होगा, खुद को भी तो हाथ पैर मारना पड़ेगा ना। तो अगर इस एनर्जी पे है तो डेफिनेटली गुड न्यूज़ आने वाला है। आपके पर्सन पॉजिटिव लग रहा है, बहुत कठिन है उनके लिए कोई भी डिसीजन लेना, लेकिन एम्पायर के तरह बहुत सी कांटों भरी रास्ते से गुजरते हुए फिर वो एक फ़ैसला ले सकते हैं आपके तरफ। बहुत बड़ा फ़ैसला हो सकता है, शादी के लिए भी फ़ैसला हो सकता है, क्योंकि फैमिली का कार्ड आ गया है,
जिसके साथ वो अपना फैमिली देखते हैं या बनाना चाहते हैं, जिसके साथ बहुत आगे की सोच के रखा है, ये डिसीजन उनके साथ ही होने वाला है। ठीक है, अगर वो आप है तो डेफिनेटली आपके लिए डिसीजन होगा, और अगर वो आप नहीं हैं, दूसरे कोई है जिसके साथ आपके पार्टनर जाना चाहते हैं या उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी हो सकता है। ठीक है, अपने अपने हिसाब से देखिएगा। क्योंकि आपकी क्या पोजीशन है उनकी लाइफ में, ये आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से बोल सकते हैं, तो उस हिसाब से हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून को नाइट ऑफ वांड्स एंड मैजिशियन ने क्लैरिफाई कर दिया है। डेफिनेटली रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा, जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी। हाँ, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में ये बात को लेके बहस छिड़ी हुई थी या अनसर्टिनिटी थी कि क्या ये रिश्ता आगे चल के मजबूत बन सकता है, या क्या हम दूसरों को दुखी करके जब हम आगे बढ़ रहे हैं, या दूसरे की मना कर रहे फिर भी घर वाले को, जो भी है थर्ड पार्टी आपकी, उसके ऊपर जाके मैं मेरे सुख को या मेरे पार्टनर को चूज़ कर रही हूँ, क्या ये स्टेबल होगा? ये क्वेश्चन, ये डाउट अगर आप दोनों में से किसी का भी माइंड में था तो वो भी रिलीज़ होगा इस टाइम डाउट रिलीज़ होने का भी बहुत अच्छा एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आप जो चाह रहे हैं, आपको पता है आप जो चाह रहे हैं, आपके मन की जो विश है वो सही है, सही डायरेक्शन में है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है। अगर आपकी ऊर्जा रुकी हुई थी या स्लो था आपका एक्शन, तो यहाँ से आपकी एक्शन में गति आएगी, मूवमेंट आप देख सकेंगे अपने पार्टनर के एक्शन में, उनके काम करने के तरीका या उनकी एग्रेसिवनेस आपको पता चलेगा कि वो एग्रेसिवली आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। अगर आप मना कर रहे हैं या आप भी बोल रहे थे कि नहीं हम लोग तो मूव ऑन हो चुके हैं, जब तुम्हें देना चाहिए था मुझे कमिटमेंट, जब तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना चाहिए था, जब तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, तब तुमने नहीं दिया, अब क्यों आ रहे हो भाई? ये भी हो सकता है कि आप बोले, लेकिन ये मानने वालों में से नहीं है। अगर ये ठान लिया कि आपको आपकी ज़िंदगी में लेके आएंगे फिर से दोबारा ही से ही, ये वो काम करने के लिए एक्शन लेंगे, बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन के साथ एक्शन लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या चेंज होने वाला है आप दोनों के लाइफ में? वर्ल्ड द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? कौन से सर्कल एंड अप होगा भैया? हैंगमैनशिप एंड अप होगा, यानी कि रुका हुआ काम बढ़ेगा। अगर उनके तरफ से आपको कोई इशारा नहीं मिल रहा था, उन बिल्कुल चुप थे आपके पर्सन, या बिल्कुल आप जो चाहते थे ना हाँ बोल रहा था, ना हूँ बोल रहा था, ना बोल रहा था, स्टैग्नेंट हो गए थे कि न कि ये थे, क्योंकि खुद ही नहीं समझ पा रहे थे क्या बोलूँ। सामने को दिलासा, सामने को कमिटमेंट तब हम दे सकते हैं जब हम एक जगह पे स्टेबल हो, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, हम अंदर से कॉन्फिडेंट हो और कोई डाउट ना हो हमारी खुद की डिसीजन में। ठीक है, तभी एक सामने वाले को मैं बोल सकती हूँ हाँ चलो हम लोग शादी के बारे में सोचते हैं, हाँ चलो हम प्रपोज़ करते हैं उसको। जब हम जानते हैं ये आपका प्रपोजल रिजेक्ट होने की कोई कारण ही नहीं है। तो अगर इस टाइम आपके पर्सन नहीं बोलता था, नहीं कमिटमेंट दे रहा था, हाँ ना कुछ भी नहीं बोल रहा था, तो बहुत लोगों के पर्सन की तरफ से कमिटमेंट आने की खुशखबरी आ सकती है, बातचीत शुरू होने की खुशखबरी आ सकती है। अगर क्रश लेवल पे चल रहा था, आपको एक अंदाज़ा था कि वो इंसान तुम्हें चुपके चुपके प्यार करता है लेकिन बोल नहीं पा रहे, और आप भी नहीं बोल पा रहे थे कि नहीं पहले वो बोलेगा, तो ऐसे सिचुएशन जिसके साथ रिजोनेट हो रहा है, उनके क्रश भी उनको आके प्रपोज कर सकता है, चेंज ओवर ला सकता है। ठीक है, पॉजिटिव हो सकते हैं। देखो कोर्टशिप में जा सकते, सबकी मना के, अगर थर्ड पार्टी फैमिली थी आप दोनों के बीच में, ठीक है, तो फैमिली भी आप लोगों के रिश्ते को मान सकते हैं।
आपके पार्टनर इतने दिनों से चुपचाप अपने फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए आप जितना इम्पॉर्टेंट है, आप खुद की फैमिली भी उतना इम्पॉर्टेंट है। और वो हमेशा यही चाहते हैं कि जब भी आपके साथ वो जोड़े परमानेंट रियूनियन हो या शादी हो आप दोनों की, फैमिली के रज़ामंदी से हो, ताकि कोई भी नेगेटिविटी फैमिली की तरफ से, बोलते हैं ना माँ बाप को दुखी करोगे तो लगता ही है भाई, बुरा सा कुछ नेगेटिविटी हम कर ही लेते हैं अगर हम माँ बाप को दुखी करते हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे माँ बाप सही हो चाहे ना हो, फिर भी हमारे कारण माँ बाप के आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ शायद आपके पर्सन बहुत अच्छे तरह से मानते थे ये चीज़, और ये हमेशा जब भी आपको मैनिफेस्ट किया उसके साथ साथ ये भी मैनिफेस्ट किया कि जब भी आपके चार हाथ एक हो, घर वालों की रज़ामंदी से हो, चाहे वो घर वाला ऑब्स्टिकल वाला घर वाला उनका हो, चाहे वो थर्ड पार्टी आपकी तरफ से हो, लेकिन चाहते थे जब भी आगे बढ़े दोनों तरफ की फैमिली के रज़ामंदी से मिले, और वो भी आपको इस दौरान मिल सकता है। इस जो नंबर आपके लिए ये है वो 9 है एंड 4 है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 9 हो सकता है कि 9वां दिन, इस रीडिंग को जब भी देखेंगे टाइमलेस रीडिंग है, उससे 9वां दिन, या 4 बहुत ये हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, उनका डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 4 हो सकता है, और 4 दिन 4 घंटा भी बहुत परमानेंट हो सकते हैं। 9 और 4 ये दोनों नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। डेविल सिचुएशन ख़त्म हो रहा है, जो हार्ट ब्रोकिंग सिचुएशन है, जो लोग यहाँ पे हार्ट ब्रोक से गुज़र रहे हैं, थर्ड पार्टी ऑब्स्ट्रकल नहीं, अपने अपने हार्ट ब्रोक, या तो आपने उनको ऐसे कुछ किया या हुआ आप दोनों के बीच में कि मन में लगा के आपके पर्सन बैठे हुए थे कि प्यार होते हुए भी आपसे वो दूर चले गए थे। बोलते ना ट्रस्ट इशू अगर हुआ और वो ट्रस्ट इशू सही नहीं है। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रही हूँ, सबके साथ एक ही सिचुएशन होगा ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मान लीजिए आपने आपके पार्टनर को किसी और के साथ जोड़ के ब्लेम किया, या इनसिक्योर हुए, आपने सोचा कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहा है किसी और के साथ जोड़ के, मे बी दैट ये नॉट ट्रू। तो आपके पार्टनर हो सकता है आपको समझाने की कोशिश किया है, लेकिन दैट टाइम आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहे होंगे कि नहीं ऐसा ही चल रहा है, मुझे तुम धोखा दे रहे हो, चीट कर रहे हो। तो इससे क्या हुआ ना, आप दोनों के बीच में जो ट्रस्ट इशू था वो बढ़ गया है, और इस वजह से थोड़ा सा जो पार्टनर है आपसे थोड़ा सा दूर हो गया मेंटली। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को साइड कर लिया, आपसे दूर कर लिया, हार्ट ब्रोकन फीलिंग्स में चला गया था, और उस टाइम उनके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी, या जो थर्ड पार्टी है वो इस सिचुएशन को मे बी मैनिपुलेट किया ऐसे कि और ज़्यादा दूर आप लोग हो गए। ठीक है, हो सकता है ये रिजोनेट करता है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, हाँ, कि इस वजह से आप दोनों के बीच में जो दूरियां हो गई थी हैं, मे बी बाद में आप अपनी गलती समझ पाए थे, आप अपने गलती को सुधार के उनसे माफ़ी भी मांग लिया होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हेजिटेशन आप दोनों के बीच में रह ही गया। वो चीज़ इतनी आसानी से नहीं जाएगा। जब ट्रस्ट इशू होता है और वो नेगेटिवली ट्रस्ट इशू होता है, यानी कि वो सही नहीं था और आपने ब्लेम कर दिया, ठीक है, तो वो बहुत अंदर तक चोट पहुंचाती है, और वो चोट बहुत टाइम लगाता है। चाहे आप सच में दिल से माफ़ी मांगे, चाहे आप सॉरी बोले, फिर भी उनको वही लगता है कि नहीं, इन्होंने कभी ना कभी मेरे पे वो ट्रस्ट नहीं रख पाया। ठीक है, और ये बात बार बार रिकॉल करते ही वो दूरियां फिर से बढ़ जाती है। वो भी कोशिश करता है कि चलो उन्होंने माफ़ी मांग ली, चलो सॉर्ट आउट कर लेते हैं, मे बी सॉर्ट आउट हो भी चुका होगा, लेकिन कभी ना कभी देखेंगे बीच बीच में वो पोकनेस आ जाती है कि हाँ, उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट नहीं किया। ट्रस्ट इज़ द मेन पिलर ऑफ द लव, तो ट्रस्ट ही नहीं है तो क्या वैल्यू, तो चलता रहता है। ये जो जिन लोगों के साथ
रिजोनेट कर रहा है, वो पार्टनर तो आपसे जुड़ा हुआ होंगे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड को है, जस्टिस तो होगा आप दोनों ही। अगर आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत अच्छा प्यार करते हैं, बहुत पैशन के साथ प्यार करते हैं, जो भी हुआ उसको भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जस्टिस होगा, आप दोनों अलग नहीं होंगे। अगर ब्रेकअप भी हो गया है तो पैचअप भी हो सकता है, बात नहीं हो रहा है, बात शुरू हो सकता है, कॉल मैसेज शुरू हो सकता है, ब्लॉक है किसी तरह से, आप ब्लॉकेज हंस सकता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत आपको टाइम देना है, चीज़ों को हील करने में उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ट्रस्ट इशू में अगर आप दोनों के ब्रेकअप हुआ होगा, ठीक है। मून का कार्ड क्यों आया है, देखते हैं मून कार्ड को कौन से 2 कार्ड क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन हेल्प कीजिएगा प्लीज़। मून का कार्ड क्यों आया है, गिव अप नहीं कर रहा है आप पे, ठीक है, छोड़ नहीं सकता, आपको भूल नहीं सकता। बहुत कोशिश किया इस पर्सन आपसे दूर जाने के लिए, आपसे मुंह मोड़ने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आपसे दूर होके भी ये बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, लेकिन कर नहीं पाया, ठीक है। इस वजह से फिर से उनको यही लग रहा है कि मैं कंप्लीट तभी होगा जब मेरा पर्सन मेरे साथ होगा, जब मेरा पर्सन मेरे पास होगा, और मैं जो भी नेगेटिविटी है हमारे बीच, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों को मिलके इसको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ के फेंक देना है, ताकि ये बार बार आके हमारी माइंड को ख़राब ना करे, हमारी ऊर्जा को ख़राब ना करे, हमारी कनेक्शन को ख़राब ना करे, ठीक है। तो दैट्स वाई ये पर्सन आपसे जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ है, और आगे भी जुड़ा हुआ रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चाहे ये लड़का है, चाहे ये लड़की है, ये हमेशा जुड़ा हो, चाहे कुछ दिनों के लिए आपका ब्रेकअप क्यों ना हो गया है, आप दोनों अलग क्यों ना हो गए, दोनों दूसरे और पार्टनर से या और किसी से मिलके कुछ दिन बिताए, या सोच रहे थे कि आगे बढ़ जाए, ये भी हो सकता है कि आप लोग दोनों अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रहे थे, फिर भी कहीं ना कहीं स्टॉप आया कि आपने सोचा नहीं, मैं तो इसके साथ सिर्फ फिज़िकली हूँ, मेरा माइंड तो उनके पास ही पड़ा हुआ है। ये रियलाइजेशन आप दोनों की तरफ से भी हो सकता है, सिर्फ उनके तरफ से नहीं। ये रियलाइजेशन हो सकता है आप दोनों के बोथ ऑफ अस हो सकता है कि दोनों को ये रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, जितना भी कोशिश करूँ, मेरा माइंड तो वही है, मेरा प्यार तो वही है, मैं तो उनको मेरे सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड से निकाल ही नहीं पा रही। कोशिश तो मैंने बहुत किया, कोशिश तो सब ने किया, कोशिश तो डिवाइन ने भी किया, बहुत सी टफ सिचुएशन के बीच में बहुत बार हो सकता है आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, फिर आप जुड़े, फिर सेपरेशन हुआ, फिर जुड़े, फिर कुछ हुआ, फिर भी लास्ट तक जब भी आप सोचते हो, जब भी आप अकेला होते हो, जब भी आपके पार्टनर अकेला होता है, सिर्फ आपके बारे में उनके माइंड में सोच आती है कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या आप सुखी हो उससे दूर होके। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप लोग जुड़े हुए हो, इसलिए एक मौका फिर से मिल रहा है सॉर्ट आउट करने के लिए। उनकी तरफ से प्रपोज़ल आ सकता है, आपकी तरफ से भी आ सकता है, या दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन के ऊपर बेस करते हुए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। कल का हेवी एनर्जी के बाद आज का एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। क्लेम दिस एनर्जी। अगर आप चाहते हो कि आप एक और मौका देना चाहते हो अपने पार्टनर को, या आपको एक मौका चाहिए कि हाँ, जो भी हुआ है एक बार मेरे पार्टनर मेरे पास लौटे, हम बैठ के बात करें, आपस में चीज़ों को सॉल्व करें, और फिर हम आगे बढ़ जाएं। अगर सॉल्व हो गया तो एक साथ, नहीं तो मूव ऑन कर सकते हैं, जैसा होगा उसके बाद। लेकिन एक मौका ज़रूर हमें मिलनी चाहिए फिर से एक बार आमना सामना करने के लिए, अगर ये आपकी चाहत है, और जो कि इस रीडिंग से आपकी पार्टनर की आज की अभी की माइंडसेट भी लग रहा है, एनर्जी भी लग रहा है, तो आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो ये था आज की एनर्जी। खुश रहिए, सुखी रहिए, टेक केयर, और ज़िंदगी में पॉजिटिव रहने की कोशिश हमेशा कीजिए। जय शिव शक्ति।